टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ मिक्स क्वेश्चन को जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, who commented after the death of Galsworthy since his death in 1933 the level of his popularity has remained remarkably constant। देखिए, हु कमेंटेड मतलब किसने कमेंट किया था आफ्टर द डेथ ऑफ गर्ल्सवर्दी के मरने के बाद। सिंस हिज डेथ इन 1933 द लेवल ऑफ हिज पॉपुलरिटी हैज़ रिमेन्ड रिमार्केबली कांस्टेंट। तो फ्रेंड उनकी डेथ के बाद, जब उनकी डेथ हुई थी 1933 में, मतलब उनका जो लेवल था फिर भी वहाँ पे क्या था, आज भी पॉपुलैरिटी के दम पर क्या था, निश्चित था। ठीक है, तो ये कमेंट किसने किया था? तो ये कमेंट किया था जॉन हैम्पटन ने। किसने किया था फ्रेंड? जॉन हैम्पटन ने ये कमेंट किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है इनमें से जो नहीं लिखा गया है? ओके, तो माइकल तो उनकी पोएम ही थी जो लिखा गया था उन्हीं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये भी फेमस है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी वर्ड्सवर्थ के ही द्वारा लिखी गई थी। इट इज ब्यूटीशिया इवनिंग, ये भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। क्यून मैप जो था ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पीबी शैली के द्वारा। किसके द्वारा? पीबी शैली के द्वारा। ओके, ये इनका क्या था? ये एक फिलोसफल क्या था? फिलोसफिकल पोयम थी। क्या था? फिलोसफिकल पोयम थी। ओके, चलिए तो पता चल गया ना, इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन द हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ को लर्न किया था कि वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। ये कमेंट किया था, किसने किया था, किसके लिए किया गया था? ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, देखिए क्या है, रॉबर्ट बर्टन है, रॉबर्ट बर्न्स है, रॉबर्ट ब्रिज हैं, ओके, एंड रॉबर्ट ब्लेयर हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा रॉबर्ट बर्न्स। किसने किया था? रॉबर्ट बर्न्स ने। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। जो लैंग्वेज का जो पार्ट होता है, मतलब जो शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में मोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लैंग्वेज की यूज की गई हैं, तो वो कौन सा मतलब वो था? पोएटिक प्रोज था कि ब्लैंक वर्स था कि नरेटिव प्रोज था कि ड्रामेटिक वर्स था? तो फ्रेंड ये तो आपको सबको पता होगा, शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा अपने जो ड्रामे लिखे हैं उनमें या फिर सनेट्स उनमें ब्लैंक वर्स यूज किया गया था। क्या यूज किया था? ब्लैंक वर्स। ओके, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर लाइनों में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्जन 1814 में बाय सेइंग दैट दिस विल नेवर डू। किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्जन जो 1814 में आई थी, बाय द दिस विल नेवर डू, है ना? तो ये कमेंट्स किसने कहे थे? कॉलरिज थे, या फिर रॉबर्ट सऊदी ने, या फिर शैली ने, या फिर फ्रांसिस जेफरी ने। ओके,
तो फ्रेंड आपको बता दें, ये जो कमेंट्स किए गए थे वर्ड्सवर्थ के लिए, रिसर्च किए गए थे, ये किया था किसने? फ्रांसिस जेफरे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस जेफरे ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है? डी। क्या बन जाता है फ्रेंड? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु रिमार्क्ड अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में किसने रिमार्क किया? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू, है ना? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। ओके, तो ये कमेंट्स किसने कहे थे मिल्टन के लिए? एंड्रयू मार्वेल ने किया था, या फिर जॉन ड्राइडन ने, या फिर मैरी पावेल ने, या फिर नन ऑफ दिस? मैरी पावेल तो उनकी फर्स्ट वाइफ थी मिल्टन की। ओके, तो ये जो कमेंट्स किए गए थे, रिमार्क्स किए गए थे मिल्टन की रीत, वो किया था किसने? जॉन ड्राइडन ने। किसने किया था फ्रेंड? जॉन ड्राइडन ने। ओके, किसने किया था? जॉन ड्राइडन ने किया था। बात क्लियर होगी ना? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, सिग्न नो मोर लेडीज, सिग्न नो मोर men were deceivers ever, 1 foot in sea, 1 foot on shore, to one thing constant never। ये जो लाइनें हैं, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम, ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? ओके, ये शेक्सपियर के प्ले की लाइनें हैं। सिग्न नो मोर लेडीज, सिग्न नो मोर men were deliverers ever, 1 foot in sea, 1 foot on shore, to one things constant never। तो ये जो लाइनें हैं, तो ये किससे ली गई हैं? ओके, तो मच एडो अबाउट नथिंग से, या फिर हैमलेट से, टेम्पेस्ट से, या फिर एज यू लाइक इट से। तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं, ये ली गई हैं मच एडो अबाउट नथिंग से। किससे? मच एडो अबाउट नथिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो आप अच्छे से इनको तैयार रखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर सेक्रेशली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय। ये किसके द्वारा, इन जो रिमार्क्स हैं, कमेंट हैं, ये किसके द्वारा कहे गए थे? ओके, तो देख लेते हैं। थॉमस हार्डी द्वारा, नसीम एजिकल द्वारा, या फिर विलियम हैजली द्वारा, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा। तो फ्रेंड ये जो कमेंट्स थे ये मिल्टन के लिए, ये कहे गए थे किसके द्वारा? विलियम हैजली द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? विलियम हैजली द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या? सी। ओके, राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है? सी, विलियम हैजलिट द्वारा। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय विलियम हैजलिट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Whoever loved that loved not at first sight। कौन ऐसा है जिसको पहली नज़र में प्रेम नहीं हुआ तो उसको कभी नहीं हुआ? ये जो कमेंट्स थे ये किसने कहे थे? किस आपके प्ले से लिए गए थे ये कमेंट्स? एज यू लाइक से, या फिर टेम्पेस्ट से, वेंटस्टेल से, या फिर मैच एडो अबाउट नथिंग से। ओके, तो आपको बताना है ये जो कमेंट्स थे ये किस प्ले से लिए गए थे। तो ये जो लाइनें थी ये ली गई थी एज यू लाइक इट से। किससे? एज यू लाइक इट। ये जो प्ले था ये कैसा प्ले था? ये एक कॉमेडी प्ले था। किसका? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले था, एज यू लाइक इट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज ए पोएम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स ये एक पोएम आई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ओके, ये बताना है आपको। थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, वर्ड्सवर्थ, या फिर शेले। तो फ्रेंड ये जो पोएम्स थी द 2 अप्रैल मॉर्निंग, तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा फ्रेंड? तो ये लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द फॉलोइंग लाइन ओक्योर।
शेक्सपियर के कौन सी ऐसा प्ले था जिससे ये लाइनें ली गई थी? अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स ए क्रॉन, मतलब कि झूठे तरीके से उनका क्रॉन छीन लिया गया, उन्होंने पहन लिया है अपने सर पे। ओके, तो ये जो कमेंट्स थे ये किस प्ले से लिए गए थे? ओके, ये बताना है आपको। तो ये जूलियस सीजर से लिए गए थे, या फिर हेनरी फिफ्थ से, या फिर हेनरी फोर्थ से, सेकंड से। तो ये जो कमेंट्स थे ये लिए गए थे आपके हेनरी फोर्थ से। हेनरी फोर्थ ये हिस्ट्रिकल प्ले है शेक्सपियर का। ओके, तो ये वहीं से ये प्ले लिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट पोएट टू हैव एनवलप ऑफ द सनेट फॉर्म, द जो ऐसे फर्स्ट पोएट थे जो सनेट फॉर्म को एनवलप किए गए थे, ठीक है, उनके द्वारा एनवलप किया गया था। सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा डी लेंटेनी, या फिर दाते एलिग्रेरी, या फिर गुल्टन डू एर्जो, या फिर गाइडो कावेलेंटी। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? आपका राइट ऑप्शन बनेगा ए, ग्लाकोमे डा लेंटिनी। ओके, तो इन्होंने जो सनेट का फॉर्म था वो सबसे पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने सनेट फॉर्म को एनवलप किया गए थे। ओके, एनवलप्ड किया गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। डी फॉर्म डी अनफिनिश्ड सेंट बिफोर माई टाइम into this breathing word scare of made of दिस लाइन secure, ये जो लाइनें हैं, ये जो कमेंट्स हैं, ये किस प्ले से लिए गए हैं? हेनरी सिक्स से, या फिर रिचर्ड थर्ड से, ओके, या फिर रिचर्ड थर्ड से, या फिर किंग जॉन से, या फिर हेनरी फिफ्थ से। तो ये जो कमेंट्स हैं फ्रेंड, तो ये कमेंट्स लिए गए हैं रिचर्ड थर्ड से। किससे लिए गए हैं? रिचर्ड थर्ड से। ये भी कैसा प्ले है? ये भी इनका हिस्ट्रिकल प्ले है। ओके, चलिए ये भी शेक्सपियर का ही प्ले है जो हेनरी फिफ्थ है, क्योंकि शेक्सपियर ने 10 जो प्ले लिखे हैं वो कैसे हैं? वो हिस्ट्रिकल प्ले लिखे हैं। ओके, ये वो उनमें से ये वो एक प्ले है, रिचर्ड थर्ड। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस लेफ्ट दिस बुक इनकम्प्लीट व्हेन ही डाइड। चार्ल्स डिकेंस की कौन सी ऐसी बुक थी जो इनकम्प्लीट रह गई थी जब वह मर चुके थे? ओके, तो देख लेते हैं। ब्लैक हाउस, एडविन ड्रूड, या फिर पिकविक पेपर्स, या फिर डॉम्बे एंड सन्स। तो फ्रेंड ये तो सबको ही पता होगी, ये इनकी जो बुक थी एडविन ड्रूड नाम की एक बुक्स थी जो इनकम्प्लीट रह गई थी। चार्ल्स डिकेंस की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद ही ये क्या हो गई थी? पब्लिश करवाई गई थी एडविन ड्रूड। ये इनकम्प्लीट बुक मानी गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देर इज नो एविल एंजल बट लव, दीज लाइन्स आर क्वेटेड फ्रॉम। लव इज ए फैमिलियर, प्रेम क्या है? फैमिली है। लव इज डेविल, प्रेम प्रेम क्या है? डेविल है। ओके, देर इज नो एविल एंजल बट लव। ओके, तो ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर के कौन सा ऐसा प्ले था जिनमें ये लाइनें कही गई हैं? ओके, तो देख लेते हैं। लव्स लेवल लास्ट था, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, या फिर एज यू लाइक इट। तो फ्रेंड ये जो कमेंट्स थे ये कहे गए थे किसके? लव्स लेवल लास्ट से ये कमेंट्स लिए गए हैं। ओके, लव इज फैमिली, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, इफ लूसी शुड बी डेड, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विच पोएम। आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि ये पोएम तो बहुत फेमस पोएम है। ओके, ये कहाँ से ली गई है? किसकी पोएम्स थी ये? किसकी पोएम से ये उठाई गई लाइनें हैं? ओके, तो देख लेते हैं। आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, या फिर स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर सॉलिटरी रीपर।
तो ये जो फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं ये लाइनें ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम से। कौन सी ऐसी पोएम थी जिससे लाइनें ली गई हैं, मर्सी के बारे में बताया गया है। ओके, तो वो लाइनें थी आपकी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये एक पोएम थी जिससे ये लाइनें ली गई हैं। ओके, किसकी पोएम थी, वर्ड्सवर्थ की, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लव्स माइटी लाइन। ये जो फ्रेज था ये किसने कॉइन किया था, ओके, किसने इन्वेंट किया था इस फ्रेज को, मार्लव्स माइटी लाइन। ओके, तो देख लेते हैं, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मैथ्यू एनरॉल या फिर रिचर्ड स्टील। तो फ्रेंड ये जो मार्लव्स माइटी लाइन जो कमेंट्स थे ये किसने कॉइन किया था, बेन जॉनसन ने ये कॉइन किया था। किसने, बेन जॉनसन ने ये कॉइन किया था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। रोजालिंड एंड हेलेन ए मॉडर्न इकोलॉग इज ए पोएम बाय। जो रोजालिंड एंड हेलेन नाम की एक मॉडर्न इकोलॉग एक पोएम थी, ये किसके द्वारा रिटन की गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। ओके, बेन जॉनसन, कीट्स, पीबी शैले या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, तो फ्रेंड ये जो पोएम थी रोजालिंड एंड हेलेन ए मॉडर्न इकोलॉग, ये पोएम थी पीबी शैले द्वारा ये लिखी गई थी। ओके, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा, सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल राइटर टू हैव अर्न थ्रू राइटिंग। हु इज कंसिडर्ड, किसने कंसिडर किया द फर्स्ट फीमेल राइटर, कौन सी ऐसी थी जिसने अर्न थ्रू राइटिंग, जिसने क्या लिखना शुरू किया, राइटिंग लिखना शुरू किया। इमैली ब्रांटी थी या फिर वर्जीनिया या एफ्रा बेन या फिर मैरी वालस्टोन क्राफ्ट थी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, आफ्रा बेन। आफ्रा बेन नाम की एक राइटर थी, फीमेल राइटर थी, जिन्होंने सबसे पहली बार कंसीडर किया था फर्स्ट फीमेल राइटर के रूप में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, व्हाई डज कैलिफोर्निया अर्ज सीजर टू स्टे होम रादर देन अपीयर एट द सीनेट। जो कैलिफोर्निया नाम की एक फीमेल कैरेक्टर्स थी किसमें, जूलियस सीजर में, वो क्यों अर्ज करती हैं सीजर से घर में रुकने के लिए, ओके, रादर देन अपीयर एट द सीनेट, है ना। तो क्यों कहने के लिए, मतलब उनको रोकती हैं कि आप मत जाइए, आप बाहर मत निकलिए आज, क्योंकि आपके लिए आज खतरा हो सकता है। ओके, तो ये जो लाइनें हैं ये किसने क्यों कही गई थी। He travels too much, they have hardly seen each other lately, no, ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं थी। His grandchildren are coming to visit, no, ये भी बात क्लियर नहीं थी। He does not appear presentable enough या फिर she has had nightmares about his death। तो ये बात सही थी क्योंकि उनको पता था कि आज अगर सीजर बाहर निकलेंगे तो उनकी डेथ निश्चित है। ओके, तो इस बात का उनको डर सता रहा था किसको, कैलिफोर्निया को। सो इसलिए उनको जाने से रोक रहे थे। ओके, घर में रुकने के लिए उनको बोल रही थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट फाइनली कन्विंसेस ब्रूटस टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेटर्स। व्हाट फाइनली, फाइनली क्या होता है कि ब्रूटस कन्विंस कर लेता है किसके, क्योंकि ब्रूटस कौन होता है, ये षड्यंत्रकारियों में जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं उनमें से ये मिल जाता है जाके, तो ब्रूटस कन्विंस कर लेता है सीजर को। क्या, फॉरगेट लेटर प्लांटेड बाय कैसियस द्वारा या फिर विजिट फ्रॉम द सिटीजन या फिर हिज इंस्टीट्यूशन या फिर वुमेन्स। ओके, तो किस कैसे कन्विंस करता है, हिज इंस्टीट्यूशन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हाउ डज सीजर फर्स्ट एंटर द प्ले। हाउ डज, कैसे सीजर एंटर में, मतलब कि प्ले में एंटर करता है। इन डिस्ग्रेस ही हैज़ बीन कैप्चर्ड या फिर इन डिफीट या फिर इन ए ट्रिम्पल प्रोसीजन ही हैज़ डिफीटेड द सन ऑफ हिज डिक्रीज रिवाइवल पॉम्पी या फिर इन डिस्क्यूज।
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या, देख लेते हैं। ये सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन। इन ए ट्रिम्फल प्रोसीजन ही सी हैज डिफीटेड द सन ऑफ हिज डिक्रीज रिवाइवल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल। जो सॉलिटरी रीपर में एक यंग गर्ल को शो किया गया है, वो क्या याद करती है, कैसे गाती है ना, कैसे कहती हैं, ये बात को आपको बताना है। तो द टू विल करस्पॉन्डेड थ्रू लेटर्स, लेटर के थ्रू। ही फॉरगेट्स हर द सेकेंड ही लीव्स हर, या फिर ही विल कीप्स ए स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विद हिम, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, आई विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी। ही विल कैरी हर सॉन्ग, अपने सॉन्ग के थ्रू अपने जो हर्ट है जिसमें से वो सैड है उसको वो क्या करती है, वो व्यक्त करती है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड ए कोरिक सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कौन सा ऐसा पोएम्स है जो किसमें कोरिक सॉन्ग इंक्लूड है। ओके, वो कौन